Good morning, students. How are you? Fine. Okay. Today we will read your second class English book, Sparkle English. तो आज हम पढ़ेंगे आपकी सेकंड क्लास की इंग्लिश की बुक का चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम। द चिल्ड्रन सॉल्व द प्रॉब्लम। बच्चों ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया, बच्चों ने प्रॉब्लम सॉल्व की। ओके, तो मैंने लास्ट बार आपको चैप्टर पढ़ाया था, तब इसके वर्ड मीनिंग्स लिखवा दिए थे पूरे चैप्टर के। तो आज हम इसको रीड करेंगे। तो देखिए, राहुल एंड रूबीना वर फ्रॉम 2 नेबरिंग विलेजेज रामपुर एंड चिकनी। तो मैंने आपको नेबरिंग का मीन्स बताया था। नेबरिंग मीन्स होता है पड़ोसी, विलेजेज गांव। राहुल और रूबीना 2 पड़ोसी गांव रामपुर और चिकनी में रहते थे। दे वेंट टू द सेम स्कूल। वे एक ही स्कूल में जाते थे। विच ले ऑन द पेच ऑफ द लैंड बिटवीन 2 विलेज। जो कि दोनों गांव की ज़मीन थी, जो भूमि थी, धरती थी, उनके बीच में था। वहाँ पर दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। वन डे, एक दिन, द हेडमैन मीन्स क्या बताया था मैंने? मुखिया ऑफ विलेज। हेडमैन ऑफ विलेज, गांव का मुखिया। रामपुर गांव का जो मुखिया था, अनाउंस्ड, उसने घोषणा की, टू रिनोवेट, मरम्मत कराना या उसको उसमें जो दोबारा से काम स्टार्ट करना हो, द स्कूल। जो रामपुर गांव का मुखिया था, उसने स्कूल की मरम्मत कराने की घोषणा की। इफ़ इट वाज नेम्ड आफ्टर हिम, कि वह उसके नाम पर हो। अगर उस स्कूल का नाम उसके नाम पर रखा जाता है तो उसने वो स्कूल का दोबारा से मरम्मत कराने की घोषणा करता है। द हेडमैन ऑफ चिकनी विलेज, जो चिकनी विलेज का मुखिया था, ऑब्जेक्टेड ऑफ इट, उसने इस पर आपत्ति जताई, ऑब्जेक्शन उठाया। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, द स्कूल वाज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द विलेजेज। जो स्कूल है वो दोनों ही गाँव की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। सो इसलिए इट कैन बी नॉट नेम्ड आफ्टर रामपुर हेडमैन, इसलिए उसका नाम रामपुर के मुखिया के नाम पर नहीं हो सकता है। ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण द पीपल ऑफ बोथ विलेजेस, दोनों गांव के लोगों, बिकेम एंग्री एनिमी ऑफ अनदर, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इवन इतना कि दे स्टॉप्ड टॉकिंग, उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया। अब देखिए, राहुल और रूबीना जो 2 बच्चे हैं, 2 गांव के पड़ोसी गांव हैं, उनके 2 बच्चे हैं। वो दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं, जो कि दोनों गांव के बीच में हैं। कहाँ है? दोनों गांव के बीच में पड़ती है। एक दिन जो रामपुर गांव का मुखिया था, उसने अनाउंस किया, घोषणा की कि अगर उसका स्कूल का नाम उसके नाम पर रखा जाता है तो वो उसकी मरम्मत कराएगा। इस पर जो चिकनी गाँव का मुखिया था, उसने ऑब्जेक्शन उठाया कि वो स्कूल उसके नाम पर कैसे होएगा, क्योंकि वो तो दोनों गांव के बीच में, दोनों गांव की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब ऐसी बात हुई तो दोनों गांव के लोग, क्योंकि गांव के लोग होते हैं, जो सरपंच जो कहता है, मुखिया जो कहता है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो चिकनी और रामपुर गांव के विलेज जो लोग थे, उनमें दुश्मनी हो गई। वो लोग इतने दुश्मन हो गए कि वो एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिए। अब देखिए, राहुल एंड रूबीना वर सैड, राहुल और रूबीना दोनों बहुत दुखी थे। वर वेरी सैड टू सी दिस डिलेमा, ये जो घटना थी, डिलेमा हो जाता है इंसिडेंट, घटना, इसको देखकर दोनों ही बच्चे थे, जो राहुल और रूबीना, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, जो स्कूल का प्रिंसिपल था, एंड अदर स्टूडेंट्स, और जो दूसरे स्टूडेंट्स थे, वर आल्सो वेरी सैड, वो भी बहुत दुखी थे। वन डे, एक दिन, द प्रिंसिपल एड्रेसेड द स्टूडेंट्स,
प्रिंसिपल ने बच्चों को संबोधित करते हुए आफ्टर प्रेयर असेंबली, जो प्रार्थना की सभा थी उसके बाद में बच्चों को संबोधित किया, उनको कुछ कहा। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट द पीपल, कहा कि द पीपल ऑफ बोथ विलेजेज, कि द पीपल ऑफ बोथ विलेजेज हैव बिकम एनिमी टू वन एंड अनदर, कि दोनों गांव के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। दे शुड डू समथिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उन्हें इस समस्या को समाधान करने के लिए कुछ करना चाहिए। दे डिसाइडेड टू इनैक्ट ए ड्रामा, उन्होंने डिसाइड किया एक ड्रामा, एक नाटक था, उसका प्रस्तुतिकरण करने का ऑन द चिल्ड्रंस डे। जो चिल्ड्रंस डे आता है आपका, चिल्ड्रंस डे कब आता है? 14 नवंबर, उसको एक ड्रामा, एक नाटक प्रस्तुत करने का घोषणा डिसाइड किया, निश्चय किया। विच वाज द नेक्स्ट मंथ, जो कि अगले मंथ में था। पीपल ऑफ बोथ द विलेजर्स आर इन्वाइटेड, दोनों गांव के लोगों को इन्वाइट किया गया। देखिए, जो राहुल और रुबीना थे वो इस बात से, जब वो लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, इससे बहुत दुखी थे। जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो भी, जो अलग और दूसरे बच्चे थे वो भी बहुत दुखी थे। वन डे, एक दिन, प्रिंसिपल ने ना घोषणा की, जो प्रेयर होती है सुबह सुबह की अपने स्कूल में होती है, तब हमारी मैडम भी बोलती है ना, कुछ भी बात होती है, वैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि दोनों गांव के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए दुश्मन। तो ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है ना किसी से दुश्मन बनना। हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्व करना चाहिए। उन्होंने क्या डिसाइड किया, जो 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे आता है, जो अगले नेक्स्ट मंथ में था, उस दिन एक नाटक का प्रस्तुति करने का निश्चय किया, और उसमें दोनों गाँव के लोगों को आमंत्रित किया गया, इन्वाइट किया गया। ऑन द फिक्स डे द ड्रामा वाज स्टेज्ड, ऑन द फिक्स डे, जिस दिन तय हुआ था, जिस दिन प्रोग्राम तय हुआ था, उसी दिन जो ड्रामा था, नाटक का प्रस्तुतिकरण किया गया, मंचन हुआ। द ग्राउंड वाज फुल विथ द पीपल्स, जो ग्राउंड था, मैदान था, वो आज लोगों से भर गया, गांव वालों से भर गया। द ड्रामा वाज बेस्ड ऑन द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, जो नाटक था वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके ऊपर था। द विलेजर्स सेड देयर टीयर्स, लोगों, जो गांव के लोग थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। वेन, जब दे सा एट्रोसिटीज ऑफ ब्रिटिश ऑन फ्रीडम फाइटर्स, जब उन्होंने जो ब्रिटिश, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का अत्याचार देखा फ्रीडम फाइटर्स पे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन पे उनका अत्याचार देखा। मीन्स ऑन द फिक्स डे, उसी दिन जिस दिन फिक्स हुआ था, किस दिन फिक्स हुआ था? 14 नवंबर को फिक्स हुआ था। तो फिक्स हुआ था 14 नवंबर को नाटक का प्रस्तुतिकरण फिक्स हुआ था। उसी दिन नाटक का मंचन हुआ और गांव के सब लोग मैदान में इकट्ठित हो गए, मैदान फुल भर गया। और जो नाटक था वो किस पे था? फ्रीडम फाइटर्स पे था, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर था। तो जब ब्रिटिश, जो अंग्रेज लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते थे ना पहले स्वतंत्रता सेनानियों पे, उनको देखकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। आफ्टर द ड्रामा, नाटक के बाद द प्रिंसिपल एड्रेसेड द पीपल, प्रिंसिपल ने लोगों को संबोधित किया। ओवर फ्रीडम मूवमेंट्स वाज सक्सेसफुल, जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई थी वो सफल हुई। बिकॉज द पीपल वर यूनाइटेड, लोग एकत्रित थे, यूनिटी में थे, एक थे। द पीपल ऑफ बोथ द विलेजेस आज शुड बी यूनाइटेड, अगर दोनों गांव के लोग भी एक साथ रहते हैं। एंड शुड सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स, तो इस प्रॉब्लम को सुलझा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सकता है, सुलझ सकते हैं। एंड शुड लिव पीसफुली एज बिफोर, और ये पहले की तरह ही शांतिपूर्वक रह सकते हैं। द विलेजर्स डिग्रेटेड फॉर देयर डीड्स, लोग अपने जो उन्होंने वो किया था उस पछतावा था किए पर बहुत दुख जता रहे थे। दे प्रोमिस्ड टू रिसोल्व देयर डिफरेंसेज, वो जो उनकी गलतियां थी उनको सॉल्व करने का निश्चय कर लिया था। फ्रॉम दैट डे द कोऑपरेटेड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे का सहयोग किया। लिव्ड हैप्पीली, खुशी से रहने लगे। राहुल एंड रुबीना वर वेरी हैप्पी नाउ, और राहुल और रुबीना भी अब बहुत खुश थे। मीन्स
जब ड्रामा ख़त्म हुआ उसके बाद में प्रिंसिपल ने उन लोगों को बताया कि वो लोग थे फ्रीडम फाइटर्स, उनकी लड़ाई हुई। क्यों? क्योंकि वो एक साथ रहते थे सभी लोग। तो उसके बाद में जो हमें आज़ादी कैसे मिली? उन लोगों की जीत से, क्योंकि वो लोग एक साथ, अगर हम लोग भी एक साथ रहते तो किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। गांव वालों ने ये बात सुनी तो उनको सही लगी बात, तो उनको बहुत दुख हुआ ना भाई हमने गलत किया लड़ाई करके, दुश्मनी करके। उसके बाद में वो सब एक दूसरे की हेल्प करने लगे और एक साथ रहने लगे। सारे गाँव वाले खुश थे और रुबीना और राहुल भी बहुत खुश थे। यह आपका चैप्टर है, समझ में आ गया? अतः हमें कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, यूनाइटी से रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। ओके, बाय, सी यू।